परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में और मुश्किल से लड़ने वाले के कदमों में पूरा जहान होता है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो कैसी चल रही है दोस्तों फिजिकल की तैयारी? और सीबीटी टेस्ट तो हमारा बाद में होगा, पहले तो लोगों की धड़कनें तो वैसे ही कि भाई फिजिकल होगा। तो हमारे कई दोस्तों का कमेंट थे कि मैम फिजिकल के बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो थोड़ा आज मैं मेरे फिजिकल के बारे में भी आपको बताऊंगी और फिजिकल के लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए वो भी हम आपके साथ साझा करती हूँ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने दिमाग में ये बिठा रखा है कि भाई आचार संहिता लगेगी, चुनाव आ रहे हैं तो फिजिकल होगा या नहीं, तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिए। आचार संहिता लगती है उस टाइम पे नई घोषणा नहीं हो सकती। आचार संहिता अक्टूबर के लास्ट में लगेगी, नई घोषणा नहीं हो सकती। जो पहले से घोषणाएं हो चुकी हैं कि फिजिकल होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, तो वो होगा ही। तो आपका जो फिजिकल है उसकी डेट सितंबर लास्ट तक वैसे भी आ जाएगी। तो फिजिकल के बारे में अब जैसे फॉर्म तो सभी ने अप्लाई कर दिए होंगे, 3 दिन आपको वैसे भी मिले थे क्योंकि कोई करेक्शन करना है आपको तो वो भी कर सकते हो। तो फिजिकल के लिए सबसे पहले क्या है कि कईयों के दिमाग में है कि मैम हमारे सीईटी में कम नंबर हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो हैं जो ये सोच रहे हैं वो अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लेना। अब की बार जो फिजिकल हो रहा है, पहले हो रहा है क्योंकि हमारे टाइम पे देखो फिजिकल पहले नहीं था, अब की बार ही लागू हुआ है। और रिटर्न भी यही था कि भाई रिटर्न में सीबीटी ऑनलाइन नहीं था, हमारा तो रिटर्न ही था। तो जिन्होंने ये कर रखा है कि भाई सीईटी में कम नंबर है, तो पहले ये बताओ कि जैसे 200 से प्लस वाले कितने बच्चे होंगे? 3 से 4% होंगे। तो जो ये सोचे बैठे हैं कि मेरे कम नंबर हैं तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, तो पहले फिजिकल होना तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि जो सबसे पहले तो ये जो वर्दी से प्यार करते हैं कि भाई मेरे को पुलिस में जाना है, वही फिजिकल की तैयारी करेंगे। क्यों माथापच्ची करेगा कोई इंसान कि भाई मेरे को पुलिस की तैयारी नहीं करनी? क्यों फॉर्म अप्लाई करेगा? क्यों फिजिकल की तैयारी करेगा? क्यों अपने वो हाथ पैरों को परेशान करेगा? तो आपके लिए सबसे पहले ये है कि भाई जो ये सोचे बैठे हैं कि भाई मेरा तो क्या पता होगा कि नहीं होगा, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ, तो ये दिमाग से निकाल दो। फिजिकल की तैयारी आपको करनी है क्योंकि जो ये है कि जो ये सोचते हैं कि भाई मेरे को वर्दी के प्रति समर्पित होना है, तो उन्होंने पहले फॉर्म लगा दिया, वही रहेंगे। तो वो इंसान तो हट ही गए जो वो रहते हैं ना कि यार देख लेंगे, कर लेंगे, फिजिकली तो करना है, उसी दिन तैयारी करके दे दें, तो वो पहले से इसमें फॉर्म में नहीं आएंगे। तो पहले फिजिकल कॉल जो है वो लगभग जिनके भी 40% जितने भी मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था, जितने भी बन रहे हैं तो इस चीज़ की टेंशन मत लो। पहले आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपको ही पता है। सुबह शाम आपको 1 से 1.5 घंटा सुबह देना है, 1 से 1.5 घंटा शाम को देना है। फिजिकल जब होता है आपका तो आपको सुबह बुलाते हैं, 4 बजे का टाइमिंग रहता है आपका, 4 AM बुलाते हैं, अच्छा मौसम रहता है। तो आप भी अभी इस टाइम पे तैयारी ऐसे करो जैसे सुबह 4 बजे उठो या 4:30 बजे उठो, 1 से 1.5 घंटा अपने फिजिकल के लिए दो। टाइम मिलाओ, टाइम मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जो है 5 किलोमीटर की दौड़ कितने टाइम में कर रहा हूँ, टाइमिंग मिलाओ। ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही मेरा जंग के मैदान में उतरूँगा उसी दिन करूँगा दौड़, अरे उसी दिन नहीं होंगी, पैर फूल जाएंगे, हमें भी पता है। तो क्या करना है, टाइमिंग मिलाना है। एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे क्या होता है कि भीड़ को साथ दौड़ाते हैं, एक साथ 100-150 को भगा दिया। हमारा 2018 का जो बैच था उसमें क्या था कि 90 लड़कियों को भगाया था एक साथ। 90 लड़कियों में से 9 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, तो भीड़ भग रही थी। अब आप भीड़ के साथ साथ भगोगे तो किसी के पैरों में वो बात है, कोई किसी के पैरों में मारेगा, वो किसी के पैरों में, वो किसी को गुड़ाना चाहेगा, वो किसी को गिराना चाहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन आप जैसे भीड़ भाग रही है तो आप ये नहीं, आप अपना एक दायरा ये फिक्स रखो कि हाँ मेरे को यहाँ भागना है। ये नहीं कि मैं उनके पीछे उनसे आगे निकल जाऊँ, नहीं, वो धावक होते हैं ना, वो 3-4 राउंड ही काटेंगे, उसके बाद में वो थक जाते हैं। लेकिन कछुए वाली चाल चलना हमें तो और लगातार दौड़ना रहता है। भीड़ के साथ नहीं दौड़ना है, आराम से दौड़ो, स्टेप बाय स्टेप। ये रहता है कि भाई फास्ट दौड़ लूँ, नहीं, एक अपनी नॉर्मल स्पीड रखो, उसी में दौड़ना है हमें, ज़्यादा धावक हमें नहीं बन रहा है। और राउंड का ध्यान रखना, उसमें क्या होता है कि 400 मीटर के होते हैं,
तो उसमें 13 राउंड कम से कम, जैसे 13 राउंड होते हैं तो 13 राउंड आपको काटने होते हैं उसमें। तो कोई क्या कहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, कोई अपने जैसे रिबन लेके जाता है कि भाई मेरे एक राउंड होगा तो मैं एक रिबन को निकाल दूंगा, दूसरा होगा तो दूसरे को निकाल दूंगा। कई क्या करते हैं कि पेन लेके जाते हैं कि भाई मेरे एक राउंड हुआ, ठीक है। कई अंगुलियों से काउंट करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो आपको जो भी सहूलियत लगे, जैसे हमारे तो क्या था कि हमारे तो कोई जानकार थे तो उन्होंने हमारे राउंड गिन लिए थे। लेकिन राउंड में कैसे ये होता है कि भाई हाँ मैं दौड़ रहा हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कैसे हो जाता है कि यार मैंने एक तो अभी काटा ही था, 2 काटे थे, ऐसे कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए राउंड को हमेशा कैसे भी आपको लगे कि भाई मेरे लिए ये सही है, कंप्लीट वो तैयारी करके ही जाना। राउंड भूल गए तो सारा खेल ख़त्म है। ये नहीं है कि भाई हाँ मैंने, जैसे आपका 5 किलोमीटर की दौड़ है, लड़कियों के लिए 35 मिनट है, लड़कों के लिए 25 मिनट है, तो 35 मिनट तक लगातार दौड़ते रहो ना। क्या जा रहा आपका 13 हो गए, 14 हो गए तो क्या हो गया, एक राउंड ज़्यादा काट लो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन एक राउंड कम काट लिया तो क्या है, कुछ नहीं है, फिर तो ख़त्म है खेल। तो राउंड का ये हमेशा ध्यान रखना कि एक राउंड ज़्यादा ही काटना है। कि भाई आपने 13 राउंड काटे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते चलते एक और काट दो, 14 हो जाएंगे, ठीक है। राउंड का ये है। फिर आपको ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सुबह सुबह का दौड़ना रहता है। कोई जैसे भाई सहूलियत के हिसाब से कोई खाली पेट दौड़ता है, कोई कहता है यार मेरे से खाली पेट नहीं दौड़ा जाता, मैं तो कुछ खा के दौड़ूंगा। तो कुछ खा के, वैसे देखो हमसे तो दौड़ा नहीं जाता, कोई खा के दौड़ना चाहता है उसमें क्या है, जाते पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर आपकी हाइट वेट जो भी होगा वो होगा, उसके बाद में आपको दौड़ाने का रहेगा। आपकी नॉर्मल जैसे 4 बजे बुलाएंगे तो 6 बजे तक तो आपका 6-7 बजे तक तो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ये फिजिकल का था। और आपको जानकारी जैसे फिजिकल और पास आएगा तो हम आपको और बता देंगे। उसके बाद में है कि जैसे फिजिकल हो गया तो अब ये नहीं है कि भाई मैं फिजिकल की तैयारी करूं, तो फिजिकल तो हो भी जाएगा, उसके बाद साथ के साथ स्टडी भी करनी है। तो इस टाइम पे क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं है कि भाई मैं और टॉपिकों में नई नई चीज़ों में घुस रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे टाइम पे देखो रिटर्न था तो हमें तो पता भी नहीं था ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। तो अब की बार कईयों का तो पहली बार वो सामना होगा कि भाई मैं पहली बार ही ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ। तो पहले से प्रैक्टिस करके रखो इस चीज़ की कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद में है जैसे करंट अफेयर्स है, सूजस है, अगस्त, जो जितनी भी सूजस करवा रखी हैं आप किसी से भी टीचर से पढ़ो, सूजस तैयार कर लेना, बहुत अच्छी सूजस है, उसमें कई चीज़ें अपडेट में दे रखी हैं। करंट भी उसमें तैयार हो रही है और अगस्त की जो सूजस है वो अभी तैयार हो जाएगी, मैं 1-2 दिन में आपको डाल दूँगी और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो कंप्लीट है, उसके बाद में कईयों के दिमाग में ये आचार संहिता वाली है ना, ये तो अपने दिमाग से निकाल ही देना भाई, ठीक है। स्ट्रेस, इस टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पे जिसने दिमाग में बर्डन ले लिया, मान लो खेल ख़त्म है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर, ठीक है। तो आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो, टेंशन फ्री होके फिजिकल करो। सुबह सुबह के उठ के खाली पेट दौड़ना, फिर दौड़ने के बाद कुछ अपनी डाइट लेना रेगुलर। लड़कियां खास तौर पर ध्यान रखें कि क्योंकि दौड़ते हैं तो वेट भी गेन होता है, तो उस वेट को थोड़ा बनाए रखें। और आपको पता ही है जैसे आजकल मेहनत और कठिन परिश्रम के बिना हमें मिलता भी क्या है। जैसे कोई इंसान 2 वक्त की रोटी है तो वो बिना हाथ पैर मारे तो उसको मिल भी नहीं सकता। तो आज के टाइम पे नौकरी पाना कितना बड़ा मुश्किल काम है वो आपको भी पता है। तो पहले सोशल मीडिया से एक बार दूर हो जाओ, जो भी अपना टाइम है वो अपनी स्टडी को दो। और ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है ना, लक्ष्य को पाना है, तो आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत ही एक ऐसा उपाय है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है, ठीक है। तो तकदीर वैसे भी रातों रात नहीं बदलती, आपको ही पता है। उसके पीछे क्या होता है कि कई दिनों की मेहनत होती है। और ये भी नहीं होता कि बस मैं तो 1 महीने में सारा क्लियर कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, जैसे दिन में रेगुलर हमें पढ़ना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो यही मेरा कहना था। और जो भी जानकारी मेरे को लगेगा कि मैं आपसे साझा करूं, और जिसका टाइमिंग मेरे को एक बार बताना, जो भी हमारे साथ, जो हमारे दोस्त, जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं, वो एक बार मेरे को अपना टाइमिंग बताना कि मैं इतने टाइम में आ रही हूँ, मेरा इतना टाइमिंग हो रहा है, या फिर रोज़ मेरा टाइमिंग गिर रहा है, या फिर रोज़ मैं उसमें बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है सभी को? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।